देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार जब से 2019 के बाद जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं। तो इनकी तो सियासत ही क्या है। अभी तो वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो इनको तो ये इस किस्म की चीजें, कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी कुछ, इनके पास तो लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां दी नहीं, 15 लाख रुपए जमा करा नहीं सके, गरीबों को गरीबी के लाइन के नीचे ही और धकेला। लोगों को कहा था सबको घर मिलेगा, वो तो दे नहीं सके। कोई भी वादा बीजेपी पूरा नहीं कर सकी, इसलिए हलाल और हिजाब की लड़ाई में लोगों को फंसाते हैं। हम यही कहेंगे कि कल जो 4 जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं, वो शहीद किए गए। और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़, रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाह आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी लोग भी जो घरों से बेघर थे वो वापस जाए, इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करे। तो मुझे समझ नहीं आता आजकल की ये जो जमातें हैं, ए टीम बी टीम, वो जमात इस्लामी को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। उन बेचारों का तो सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की है। अब एक इज्जत नफ्स उनका बचा हुआ है, तो उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं। ये यूपी में हलाल चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मुलाजिमत को बरतरफ किया जा रहा है। देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार जब से 2019 के बाद जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं। और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं, इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उनके दुश्मन हैं। बिहार में जो है नुमाया के बीच में, तो क्या कहना है? देखिए, ऐसी मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ लेवल्स पे वहां से भी यहाँ से भी कुछ बातें हुई हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल राजौरी में शेख साहब के हवाले से बयान हुआ है, हम उसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। शेख साहब हमारे लिए बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मोहतरम और कदावर लीडर रहे हैं और उनके बारे में कोई भी उनके बारे में कोई गलत बात करे, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। यूपी में हलाल चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है मैडम, हलाल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। पर पाबंदी लगाई जा रही है यूपी में, उसकी सवाल से रिएक्शन इनकी तो सियासत ही क्या है। अभी तो वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो इनको तो ये इस किस्म की चीजें, कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी कुछ, इनके पास तो लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां दी नहीं, 15 लाख रुपए जमा करा नहीं सके, गरीबों को गरीबी के लाइन के नीचे ही और धकेला। लोगों को कहा था सबको घर मिलेगा, वो तो दे नहीं सके। कोई भी वादा बीजेपी पूरा नहीं कर सकी, इसलिए हलाल और हिजाब की लड़ाई में लोगों को फंसाते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, तो कल राजौरी में कैसे 4 जवान शहीद हो गए। अगर आप कहते हो हालात ठीक हो गए, तो आप जम्मू कश्मीर की जमीन में आर्मी के लोगों को मुस्तकिल स्ट्रक्चर्स क्यों बनाने देते हो। सासमती कनाल शिवानी मंदिर, ये अगर ये हालात ठीक है, आर्मी के जमान बनाई मेरे CRPS के जमान गए। अगर हालात ठीक थे, करो आर्मी वापस, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, मगर कोई देखता नहीं है।